आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे और परमेश्वर की हमद सताइश में मिलकर गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के होवे मदा सराई, रब के होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब के होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब के होवे सना, रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसके हामदो सना, उसकी हामदो सना हमेशा, रब के होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब के होवे सना। जय के जोर से फूको नरसेंगे, जय के जोर से फूको नरसेंगे, मरबत बीन बजा, मरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पर रागनी छेड़ो, तारदार साजों पर रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर, प्रभु हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया। और प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं उस पुनरुत्थान के निश्चित विश्वास और आशा के लिए जिसके तहत प्रभु परमेश्वर आपने हम सबको अपना गवाह बनाया है। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, आराधना के समय में
एक दूसरे के साथ कलीसियाई संगति को करते हैं। प्रभु आपके आत्मा की उपस्थिति, आपके आत्मा के उस तेज को प्रभु परमेश्वर हम अपने अपने जीवनों में मांगते हैं। हमारे परिवार आपकी आत्मा की उपस्थिति से आशीषित होने वाले हैं और प्रभु परमेश्वर आपके आत्मा के चलाए हमारे जीवन आपकी महिमा के कार्यों को करने वाले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। इस आराधना को जो प्रभु परमेश्वर हम आपकी करते हैं आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर वो सामर्थ्य आप ही जगा सकते हैं जिसके जरिए से सामर्थी रूप से हम आपकी आराधना, स्तुति और आपके वचन की बहुतायत को ग्रहण कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम आज के पाठ को जो हमारे मनन चिंतन के लिए, कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है, उसको पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर उसकी 35वीं आयत तक। इसके साथ साथ हमारी पहले पाठ के लिए आप अपने घरों में एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय, उसकी 27वीं आयत से लेकर 42वीं आयत को पढ़ सकते हैं। और दूसरे पाठ के लिए पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय, उसकी 18वीं आयत से 27वीं आयत को पढ़ सकते हैं। पर क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम सीधे तीसरी और इंजील की रीडिंग पर आएंगे। लूका की इंजील उसके 24वें अध्याय, उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 35वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बात? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य रखता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने देखा था, कहा था, वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा,
जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम में लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात दूसरा रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, हे सर्वशक्तिमान पिता, वर दीजिए कि जैसे शिष्यों ने अपने मृत्युंजयी मुक्तिदाता को रोटी तोड़ते समय पुनः पाया, वैसे ही हम उनकी उपस्थिति अपने मध्य अनुभव करें और आनंद से उनकी मुक्ति देने वाली सामर्थ्य की साक्षी दे सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। इससे पूर्व हम परमेश्वर के वचन में जाएं। हम कुछ संक्षेप समय स्तुति और आराधना में व्यतीत करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को, अपने हृदयों को और हृदय रूपी भूमि को तैयार करेंगे। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर अग्नि बनकर संभालेगा जिंदगी भर। ये दुनिया सारी छोड़े मुझे, ये दुनिया सारी छोड़े मुझे, मुझको तू ना छोड़ेगा। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। जानते हैं कि हमारे जीवन का चांदी, हमारे जीवन का सोना, हमारे जीवन का हीरे और प्रभु परमेश्वर तमाम वो भौतिक प्रलोभन जो हमारे जीवन में है, वो प्रभु परमेश्वर आपके सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके उस पुनरुत्थान ने हमें यह बताया है कि शारीरिक और भौतिक बातें प्रभु कुछ भी मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो वो आत्मिक उल्लास जो हमें आप में मिलता है, वो आत्मिक संगति का एहसास जो हम प्रभु परमेश्वर आपके रूह के साथ संगति करने में व्यतीत करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने हमें पुनरुत्थान की जीवित आशा और विश्वास दिया है, जिसके तहत प्रभु परमेश्वर हम आपकी आत्मा के साथ संगति करते हैं। और प्रभु परमेश्वर हमें ये अंतर जो भौतिकता और आत्मिकता में दिया गया है, प्रभु हम इसके धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उसी पुनरुत्थान के गवाह हम
इस दुनिया में बनने वाले हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर खुद पुनरुत्थान की बेहतर समझ को समझते हुए अपने जीवनों में पुनरुत्थान को ऐसा ग्रहण करें कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन आपके पुनरुत्थान के उस आत्मिक आनंद और उन्माद में बढ़ते चले जाएं, और प्रभु परमेश्वर हम उस पुनरुत्थान के ऐसे गवाह भी ठहरने वाले हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे मुख, हमारी ज़बानें, हमारी आवाज़ें रुके ना, बल्कि प्रभु परमेश्वर हमारी आवाज़ें बढ़ती ही चली जाएं, और हम इस बात को चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर कहने वाले हैं कि मेरा प्रभु जीवित है, मैं जीवित प्रभु का मानने वाला। और प्रभु परमेश्वर हम इस बात की आवाज़ को प्रभु परमेश्वर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर जीवित है, और हम उस जीवित परमेश्वर के प्रचार करने वाले लोग हैं। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात दूसरा रविवार मना रहे हैं, और आज का विषय जो हमारी कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है विटनेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। जब हम इस शब्द पर आते हैं गवाह, क्योंकि पुनरुत्थान के विषय में हमने पिछले 2 रविवारों में देखा है किस प्रकार से पुनरुत्थान में हम निश्चित किए गए। पुनरुत्थान के दिन जहां हमने इस बात को देखा कि प्रभु जी उठा है, निश्चित रूप से वो जी उठा है, और उसके बाद के रविवार में यानी पिछले रविवार में हमने उस बात को देखा कि किस प्रकार से 4 आशीषें मेरे और आपको पुनरुत्थान में दी गई, जो मैंने और आपने पुनरुत्थान में प्राप्त की हैं। अब जब पुनरुत्थान की उस समझ को हम प्राप्त कर चुके हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस पुनरुत्थान को जो हमने ग्रहण किया है उसके गवाह भी ठहरे। अब ये शब्द जो गवाह है, इस शब्द का मतलब ये है वो व्यक्ति जो कुछ होते हुए देखता है और उस बात को जो उसने देखी है उसको प्रकट करता है। 2 एस्पेक्ट या 2 बातें गवाह के जीवन की हैं। एक वो चश्मदीद है, यानी वो व्यक्ति है जिसने अपनी आंखों से उस बात को होते हुए देखा है, और वो गवाह बन रहा है, यानी वो इस बात इस बात को प्रकट कर रहा है कि उसने उस बात को या उस घटना को होते हुए देखा। और जब मैं और आप अपने आप को इस विषय में होकर देखते हैं कि हम किस रूप से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हैं, तो हमारे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोहरी है। यानी मैं खुद आत्मिक रूप से उस पुनरुत्थान को अपनी आत्मिक आंखों से देखकर उस पर विश्वास लाऊं, और दूसरा मैं उसका गवाह ठहरूं या मैं उसके लिए साक्षी दूसरों के सामने दे सकूं। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 35वीं आयत तक हमने वचन को पढ़ा, और हमारा मनन चिंतन आज इसी जगह से रहेगा। पहली 2 रीडिंग्स पर हम अपने मनन चिंतन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें यहीं देखने को मिलती हैं जो हमारे थीम से या हमारे विषय से मेल खाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के गवाह कौन थे या किसको होना था? वो जो उसका अनुसरण कर रहे थे। इसमें वो 12 चेले थे, जिसमें से एक अब मर चुका था, यानी अब 11 रह गए थे, और उसके साथ साथ और भी अनुयायी थे जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया करते थे। और कहीं ना कहीं अगर आप लूका की इंजील को देखें, उसके 24वें अध्याय की उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक, जो हमारे आज के टेक्स्ट की प्रीसीडिंग वर्सेस हैं, अगर आप उसको देखें तो आप देखेंगे कि वहां परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के विषय में लिखा हुआ है, और फिर से वही बातें हैं जहां एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि 10वीं आयत को और 11वीं आयत को आप पढ़ें तो वहां लिखा है, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना
और याकूब की माता मरियम और उनके साथ ही अन्य स्त्रियां भी थीं, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की, यानी ये चेलों के विषय में कहा गया है। और इस घटना को अब 2 सप्ताह बीत चुके हैं, क्योंकि ये पुनरुत्थान के दिन की घटना है। इसके बीच में वो घटना आती है जहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को चेलों के सामने जाहिर करते हैं। पर ये जो 2 चेले हैं जो 13वीं आयत में हमको देखने को मिलते हैं, जहां वचन कहता है उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। ये 2 चेले इस बात से अनजान थे कि चेलों को किसी प्रकार का कोई दर्शन या परमेश्वर का प्रकटीकरण उनके सामने किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से पिछले सप्ताह अपने चेलों के सामने अपने आप को प्रकट किया, थोमा के सामने अपने आप को प्रकट किया, इन बातों से ये दोनों चेले या ये दोनों जन अनजान थे। ये 2 जन प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बाहर के चेले थे, जो कहीं ना कहीं उसके अनुसरण करने वाले लोग थे। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत भारी भीड़ जिसमें महिलाएं भी होती थीं, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया करते थे। पर ये जो 12 थे, ये प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए थे, और इनमें से भी एक इनर सर्कल 3 लोगों का था, जो हम पतरस, यूहन्ना और याकूब के रूप से देखते हैं। पर अब ये जो 2 जन हैं, ये एमाउस नामक एक गांव को जा रहे हैं, जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर है। कई मायने में थियोलॉजियंस इस बात को कहते हैं कि ये विश्वासियों की संगति से दूर जा रहे थे। एक प्रकार का कि निराशा, एक प्रकार का अविश्वास कहीं ना कहीं इनके जीवनों में था, जहां ये अब यरूशलेम को छोड़कर एमाउस को जा रहे थे और विश्वासियों की संगति से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये वहां जा रहे थे तो आपको दिखेगा कि प्रभु यीशु मसीह इनके पास आप प्रकट होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, पतरस के जीवन में जब 21वें अध्याय यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि पतरस अपने उस कॉलिंग से हटकर मछली पकड़ने के व्यवसाय में वापस जाने का इंटरेस्ट दिखाता है और चेलों से साथ के चेलों से कहता है कि आओ हम मछली पकड़ने को चलें। जब वो विश्वास से अपनी दूरी को बनाने की कोशिश करता है तो प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट होता है, याद दिलाने के लिए कि विश्वास क्या है, एक बार फिर से एम्फसाइज करने के लिए कि पतरस की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप थोमा के जीवन को देखें तो जब उसने अविश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे तिरस्कृत नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसके सामने आ खड़े हुए और उसके अविश्वास को विश्वास में बदला। ये लोग भी कहीं ना कहीं विश्वास से दूर हो रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो रहा है और इनके बीच में उपस्थित होकर उनकी आंखें हम देखते हैं बंद कर दी गई हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ एक अजनबी के रूप में उनके साथ चल रहा है और उनसे बातचीत कर रहा है। और जब वो उनसे बातचीत कर रहा है तो वो कहता है कि ये बातें 17वीं आयत अगर आप पढ़ें तो लिखा है, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। क्योंकि वे आपस में बातचीत कर रहे थे उस विषय में जहां प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं यरूशलेम और यरूशलेम के सारे लोगों के बीच में एक हॉट टॉपिक था कि किस प्रकार से उसको क्रूस पर चढ़ाया गया है और किस प्रकार से अब एक प्रकार की वो अचंभित करने वाली न्यूज आ रही है कि वो है नहीं कब्र में और वो शायद जी उठा है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें करता है तो वो कहते हैं, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है या तू ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ है? क्या तू ऐसा है जो नया आया है? क्या तू ऐसा है जो अनजान है कि तुझे नहीं पता है कि क्या क्या बातें हुई हैं? वो फिर उनसे पूछता है कौन सी बातें, और वो उससे कहते हैं यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य रखता था, और वो प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और मृत्यु की आज्ञा उस पर दी गई और उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। अब वो सब कुछ बता रहे हैं और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो फिर से एक शक, एक सस्पिशन की बात वहां पर कही जा रही है।
परंतु हमें आशा थी कि वो इजराइल का छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुआ तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया जो भोर को कब्र पर गई थी। वापस से वही बात कि स्त्री को प्रभु परमेश्वर ने चुना कि वो फर्स्ट विटनेस बने, जिसको यहूदी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार विटनेस बनने के लिए वैलिडेट नहीं किया गया। और इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमको अचंभे में डाल दिया है, और वो ये कह रही हैं कि वो जीवित होता है। उन्होंने एक दर्शन पाया है स्वर्गदूतों का। और जब ये बातें होती हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने लगता है और कहता है, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने से मंदमतियों। क्या कह रहा है उनको? निर्बुद्धि कह रहा है और उनको मंदमत कह रहा है। यानी वो इस बात को कहना चाह रहा है कि बार बार जब मेरे द्वारा तुमको इस विषय में समझाया बताया गया है, कितनी बार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने मरने की बात कही, कितनी बार उसने उस बात को कहा कि वो मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, उस बात को वो स्मरण नहीं करते थे और अब उस बात पर वो कहीं ना कहीं एक अविश्वास को रख रहे थे। अगर आप ध्यान दें और देखें तो आपको ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 18वें अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक अगर आप अपने घरों में बैठकर पढ़ें तो वहां कहीं ना कहीं उस भविष्यद्वक्ता के विषय में लिखा गया है जो चुना गया था कि परमेश्वर के लोगों के लिए उस कार्य को करे जो परमेश्वर ने तय किया है। अगर आप भजन संहिता उसके 22वें अध्याय, यशाया उसके 53वें अध्याय, भजन संहिता उसके 16वें अध्याय उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत, यशाया उसके 53वें अध्याय 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में भी बातें वहां पर लिखी गई हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको ये दर्शा रहे थे, बता रहे थे कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही लिख दी गई हैं। हमने कई बार इस बात को देखा है कि उत्पत्ति से ही ये निर्धारित कर दिया गया था कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपनी ओर से अपना चुना हुआ व्यक्ति भेजेगा। पर कई मायनों में विश्वास में अविश्वास की बातें मिली हुई थी। एक संशय इन लोगों के हृदय में था और उस संशय में होकर ये विश्वास कठोरता से, दृढ़ता से नहीं ला पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक मैं किसी बात पर दृढ़ ना हूं मैं उस बात का गवाह नहीं ठहर सकता। ध्यान कीजिएगा, मेरे और आपके हृदय में उस बात की दृढ़ता होना आवश्यक है जिस बात की प्रतिज्ञा या जिस बात की प्रतीति या जिस बात का प्रकटीकरण मेरे और आपके जीवन से हो रहा है। ये लोग स्थिर नहीं थे अभी विश्वास में कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनसे बातचीत करते हैं और 27वीं आयत कहती है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। 7 मील का ये जो सफर है कहीं ना कहीं इसमें स्क्रिप्चर्स को ओपन कर दिया गया, पवित्र शास्त्र की बातों को इनको समझाया गया और एक लंबे समय तक प्रभु यीशु इनको पवित्र शास्त्र से समझा रहे हैं। 28वीं आयत कहती है, जब वो सारी बातें समझा रहा था इतने में वो गांव में पहुंच जाते हैं और जब बातें उन व्यक्तियों से, उन 2 जनों से हो रही हैं, वो बातों से वो इतना प्रभावित हो गए हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने नहीं देना चाहते और इसलिए वो कहते हैं कि तू रुक जा। और ध्यान कीजिए, विश्वास की वो आंखें खोली कब जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मेरे और आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भोजन करने को बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ता है, प्रार्थना मांगता है, रोटी तोड़ता है और उनको बांटता है। और जैसे ही रोटी तोड़ी जाती है, देखिए वचन क्या कहता है। उन्होंने 30वीं और 31वीं आयत, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया।
बहुत महत्वपूर्ण बात है। रास्ते में नहीं पहचाना, जब पवित्र शास्त्र की बातें कही गई तब नहीं पहचाना, पहचाना तब जब रोटी तोड़ी गई। विशेष और महत्वपूर्ण बात मेरे और आपके लिए, क्या जब हम पवित्र सैक्रमेंट, पवित्र संस्कार को ग्रहण करते हैं, हमारे सामने रोटी तोड़ी जाती है, हमारी आंखें खोली जाती हैं या नहीं? हम प्रभु को पहचानते हैं या नहीं? क्योंकि यहां ये अविश्वास में थे, इन्हें विश्वास की ओर लाया जा रहा था, पवित्र शास्त्र से बातों को समझाया जा रहा था, और ये उन बातों पर पूर्ण रीति से इनकी आंखें तब खुलती हैं जब रोटी तोड़ी जाती है। यानी एक प्रकार से जब उस बलिदान के विषय में इनको स्मरण कराया जाता है। कहां? इमाउस के रास्ते के लोग पवित्र शास्त्र से इतिहास की बातों को देख रहे हैं, प्रेजेंट में उनके सामने रोटी तोड़ी जा रही है, भविष्य के लिए वो तैयार कर रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। एक प्रकार से कह लें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों चीजें एक बात पर आकर ठहरती हैं, जहां पहचान इनकी आंखों के खुलने के द्वारा दी जाती है जब रोटी तोड़ी जाती है। ये रोटी फर्स्ट सेंचुरी चर्च से लेकर आज तक तोड़ी जा रही है, और कई मायनों में हम सब तो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खुले और हम पवित्र सैक्रमेंट को ग्रहण कर सकें। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने उस पवित्र सैक्रमेंट की गहराई को समझा है या नहीं? बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे और आपके जीवन के लिए। क्या मैं सही मायने में उस ख्रिस्त को रोटी तोड़ते समय पहचानता हूं या नहीं? मैं तो वो हूं जिसको विश्वास की बातें पीढ़ी दर पीढ़ी बताई गई हैं। मैं तो वो हूं जो वर्ष दर वर्ष ईस्टर, क्रिसमस, न जाने कितने पर्वों को मनाता आया हूं। मैं तो वो हूं जिसको बचपन से बाइबल के विषय में बताया गया है। पर अचंभे की बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ अविश्वास, कुछ मात्रा का अविश्वास मेरे और आपके हृदय में अभी भी है, जो मेरे और आपके जीवनों को परमेश्वर से दूर करता है। अविश्वास जो कहीं ना कहीं भौतिकता में होकर मेरे अंदर प्रवेश करता है। अविश्वास जहां परिस्थितियों में फंसकर मैं सोचता हूं कि इस परिस्थिति में मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अविश्वास जहां कई बार मैं परमेश्वर को इग्नोर करता हूं, परमेश्वर से दूर हटता हूं। पहचानने का जरिया एक ही है, रोटी का तोड़ा जाना, उस बलिदान का याद किया जाना जो मेरे और आपके लिए पर्सनली किया गया, व्यक्तिगत रूप से किया गया। पर प्रश्न ये उठता है, और ये मेरे और आपके जीवन में हर बार जब आज से रोटी तोड़ी जाए तो मुझे स्मरण करना है, क्या मैं सही प्रकार से इस प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान रहा हूं या नहीं? क्या मैं सही प्रकार से इस प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान रहा हूं नहीं? क्या मैं विश्वास ला रहा हूं या नहीं? क्योंकि अगर आप बाइबलों को खोल कर देखें तो आप देखेंगे कि ये चेले जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, उसके बाद की आयतें बताती हैं कि ये दौड़कर वापस यरूशलेम को पहुंचते हैं। कहां जा रहे थे? यरूशलेम से दूर। पर जैसे ही पहचानते हैं, यरूशलेम को वापस आते हैं, अपनी विटनेस को चेलों के सामने रखते हैं, और चेले भी बताते हैं कि शमौन पतरस ने प्रभु का दर्शन पाया है। कितनी सुंदर बात है कि जब पहचाना तो विश्वास लाए, और विश्वास लाने के बाद गवाह बन गए। क्या ये तीनों एस्पेक्ट मेरे और आपके जीवन में हैं कि नहीं? क्योंकि इन तीनों एस्पेक्ट से ही मेरे और आपके विश्वास की जिम्मेदारी पूरी होती है। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेज में रहूं जहां मैं सिर्फ पहचानूं, या मैं सिर्फ सेकंड स्टेज पर रहूं कि मैं पहचान कर विश्वास लाऊं, तो हमारे विश्वास की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मुझे पहचानना है, विश्वास लाना है, और उसके बाद उसका गवाह बनना है। तभी मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान का एक प्रकट गवाह, एक सच्चा गवाह, एक एक्टिव गवाह बन सकूंगा। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे, और हमारे परिवारों पर अपने अनुग्रह की दृष्टि निरंतर बना के रखें, ताकि हम सब जो उसके खून के खरीदे हुए हैं, उसके पुनरुत्थान की अहमियत को पहचान सकें, उस पर विश्वास ला सकें, और उस पुनरुत्थान के गवाह इस दुनिया के छोर तक ठहरने वाले। आइए हम प्रार्थना करें।
महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं जबकि आपने अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ्य में होकर प्रभु परमेश्वर हमें पुनरुत्थान की आशीष दी है। एक अनमोल प्रभु परमेश्वर वरदान दिया है जिसको कई महीने में कई बार प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों में रखे हुए प्रभु परमेश्वर उस पर न जाने भौतिकता की कितनी परतों को चढ़ा देते हैं। नहीं समझते, नहीं जानते कि वो पुनरुत्थान कितना अनमोल है। कई बार उसके मायनों को भी प्रभु परमेश्वर हम विश्वास की संतान होते हुए सही प्रकार से नहीं समझते। चाहे हमारे इस मसीही विश्वास में रहते हुए कितने वर्ष हो गए हों, प्रभु आज भी कलीसिया के कई एक लोग हैं जो पुनरुत्थान के मायनों को सही प्रकार से पहचानते नहीं हैं। प्रभु होने पाए कि आपकी आत्मा की परिपूर्णता में प्रभु आप अपने वचन के जरिए से उनसे बातचीत करें इस लॉकडाउन के समय, कि प्रभु परमेश्वर जब हर रोज आपका वचन बताया जा रहा है, प्रभु उस वचन के जरिए से वो आपकी सच्ची और सही और सटीक और ठीक पहचान में प्रभु विश्वस्त किए जाएं और आपके गवाह बनने वाले। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को, अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपने परिस्थितियों को, अपने स्ट्रगल्स को, अपने टेम्पटेशंस को, अपने हर एक जरूरत और प्रभु परमेश्वर हर एक बीमारी परेशानी को आपके समक्ष लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चंगाई के हाथ को बढ़ाएं, अपने परिपूर्णता के हाथ को बढ़ाएं, अपने शांति इत्मीनान के हाथ को बढ़ाएं। और प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक परिवार को प्रभु परमेश्वर आप अपने इत्मीनान को प्रदान करने वाले। प्रभु हम कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपकी आशीष, आपके अनुग्रह और आपकी आत्मिकता में ये कलीसिया निरंतर बढ़ती चली जाए। और प्रभु परमेश्वर ये कलीसिया आपके उन असल मायनों को समझते हुए प्रभु परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों की तरफ अपने कदमों को उठाने वाली हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं इस दिन के लिए, इस संगति के लिए, आत्मा की उस प्रचुरता के लिए, वचन की उस बहुतायत के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज को आज हम बख्श दे, जिस हम स्वर को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत, शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा फिर से कि हम सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी थैंक्स ऑफरिंग्स को एक अलग या तो डिब्बा ले लें या गुल्लक ले लें, अवेलेबल हो, या लिफाफों में करके हम उसको एक स्थान पे रखते रहें। क्योंकि मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर हम ये सोचें कि हम जब चर्च खुलेगा तब इकट्ठा करके उसको दे देंगे, तब शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैं ये आह्वान करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब उस पोर्शन को अभी से अलग करते रहें और उसको एक स्थान पे रखे रहें, ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो जब हम प्रभु के घर में आए, प्रभु के भवन में आए, तो अपने धन्यवादियों को प्रभु को अर्पित करने वाले हों। विशेष रूप से चर्च फंड्स के विषय में भी मैं इसी बात को कहूँगा, क्योंकि ये समय अब हमें ऐसा लग रहा है कि लंबा जाएगा। तो चर्च फंड्स भी आप महीने दर महीने जमा करके अपने घरों में अलग रखे रहें, ताकि उसको देने में आपको आसानी हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।